अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लास 9 मैथ्स का एनुअल पेपर फॉर ईयर 2025 हम सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन बी आज हम कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर है, सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है और वो एक दीवार के साथ प्लेस की गई है। इस तरह से ये बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट वॉल होगी, ठीक है। और उसके साथ इस तरह से एक लैडर प्लेस की गई है जो 10 मीटर लॉन्ग है, ओके। उसके बाद क्या है, द फुट ऑफ लैडर इज़ 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। जो लैडर का फुट है दैट मीन्स कि जहाँ पे वो ग्राउंड पे प्लेस की गई है वो दीवार से 6 मीटर के फासले पे है। ये हमारे पास बेस है 6 मीटर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 10 मीटर और ये जो वर्टिकल वॉल है ये परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। फाइंड एंगल दैट लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। हमने एंगल फाइंड करना है जो कि लैडर ग्राउंड के साथ बनाएगा, ठीक है। दिस इज़ द एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स से थीटा। द हाइट एट विच लैडर टचेस द वॉल। ये जो लैडर है ये जिस पॉइंट पे वॉल को टच कर रही है यहाँ तक हमने इस वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है थीटा हमने फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ओके। यहाँ पे आप साथ में हाइट भी लिख सकते हैं एंड विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। थीटा हमने फाइंड करना है। अब ये थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ बन रहा है, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे पास किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज़ होगा? कर्ली ब्राउन हेयर, दैट मीन्स कि कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? सम पीपल हैव, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब ये जो एंगल है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान में बन रहा है। दैट्स वाई कॉस थीटा हम यूज़ करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 6 मीटर और हाइपोटेन्यूज है 10 मीटर। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और क्योंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 10 और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.6 और कॉस इनवर्स लेंगे इसका। इट्स इक्वल टू 53.13। तो थीटा है हमारे पास 53.13 डिग्री। अब सेकंड पार्ट है, हमने फाइंड करना है द हाइट एट विच लैडर टचेस द वॉल। दैट मीन्स कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको हम हाइट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है पर पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस भी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 10 इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर लें तो 100, 6 का स्क्वायर लें 36 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और 100। 36 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और 100 में से 36 माइनस करें दैट इज़ इक्वल टू 64। और क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। परपेंडिकुलर या हाइट जो हमने फाइंड आउट करनी थी दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी की टॉपिक में से है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड 3 ब्लू और 2 ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग। उस बैग में से एक बॉल निकाली जा रही है रैंडमली। बेसिकली हमें नहीं मालूम कि वो कौन से कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ड्रॉन बॉल इज़ रेड, कि जो बॉल निकाली जा रही है बैग में से वो रेड कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट है द ड्रॉन बॉल इज़ नॉट ब्लू।
या फिर दूसरे पार्ट में हमें कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने कि जो बॉल ड्रॉ की गई है वो ब्लू कलर की नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 5 3 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 10। सो पार्ट ए है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ऑफ रेड कलर, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स दैट मीन्स के रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं, रेड कलर की बॉल ड्रॉ होने की कितने चांसेस हैं, 5। सो 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इट्स 1/2। सेकेंड पार्ट है द ड्रॉन बॉल इज़ नॉट ब्लू। हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बॉल ड्रॉ की गई है वो ब्लू कलर की नहीं है। सो अगर ब्लू कलर की बॉल नहीं है तो या तो फिर वो ग्रीन कलर की बॉल है या फिर रेड कलर की बॉल है। सो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे रेड और ग्रीन कलर की बॉल्स की, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, अब 2 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 जो है वो रेड कलर की बॉल्स हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स 7 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 10। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी कि जो बॉल ड्रॉ की जा रही है, बैग से निकाली जा रही है, वो ब्लू कलर की नहीं है। सो अगर वो ब्लू कलर की नहीं है सो ग्रीन या रेड कलर की हो सकती है। सो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 10। आप ये भी कर सकते हैं कि ब्लू कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आप फाइंड आउट कर लें और उसको 1 में से माइनस कर लें, तो भी आपके पास सेकंड पार्ट आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तब भी आंसर आपके पास सेम आएगा एंड दैट्स अ करेक्ट मेथड एज वेल। Question number 7 है, a company wants to install a new cell phone tower so that it's equidistant from two existing towers located at point P and Q. Find equation of locus where the new tower should be placed. एक कंपनी है जो कि एक सेल फ़ोन का नया टावर जो है वो इंस्टॉल करना चाह रही है इस तरह से कि पहले से 2 टावर ऑलरेडी मौजूद हैं, लेट्स से एक पॉइंट पी पे और एक क्यू पे। सो जो नया टावर इंस्टॉल किया जा रहा है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। दैट मीन्स के अगर एक पॉइंट पी पे है टावर और एक क्यू पे, सो अगर हम इनको ज्वाइन करें एक लाइन सेगमेंट के ज़रिए इन पॉइंट्स को, तो इक्वल डिस्टेंस पे किस तरह से होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। सो हमने फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस वेयर द न्यू टावर शुड बी प्लेस्ड। हमने इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करनी है। सो एज यू नो कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स equidistant from 2 points is simply the perpendicular bisector of the line segment with these 2 points as endpoints. लोकस ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंट हो वो सिंपल इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर होगा इस तरह से। सो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो इनसे इक्वल डिस्टेंट पे होगा। सो इसके बेसिकली 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जो मेथड भी आपने सॉल्व किया है या आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो एक मेथड है परपेंडिकुलर बायसेक्टर के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं मेथड नंबर 1। अगर आपने पेपर में मेथड नंबर 1 यूज़ किया है या सेकंड यूज़ किया है, डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए दोनों मेथड्स करेक्ट होंगे। सो मेथड नंबर 1 से मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, फाइंड द परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बायसेक्टर हम फाइंड करते हैं और उसके ज़रिए से सबसे पहले इसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट पी है 2 और 5 और दूसरा पॉइंट है 8 एंड 3। मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 और 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और 4। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है स्लोप। स्लोप अब फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है इस लाइन सेगमेंट की जो कि P और Q को, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, इस लाइन की हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट्स है हमारे पास P और Q। स्लोप फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे आपने देख लेना है y2 की वैल्यू है 3
और y1 की वैल्यू है 5, जैसे x2 की वैल्यू है 8 और x1 की वैल्यू है 2। सो अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज़ -2 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 6, -2 डिवाइडेड बाय 6, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो -1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास स्लोप होगी इस लाइन सेगमेंट की। ओके, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसकी स्लोप है। अब हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड आउट करनी है। सो क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सो जब भी हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब अगर इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, सो m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m2। इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं उनका रिलेशन होता है। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ, इसको हम, ये जो हमने स्लोप फाइंड की थी इसको हम m1 से भी नोट कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो स्लोप होगी उसको हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये स्लोप क्या हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू होगी। अब जैसे यहाँ पे ये स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है m, और ये जो हमने स्लोप फाइंड आउट की है लाइन सेगमेंट की ये m1 है। सो ये हमने फाइंड करनी है स्लोप दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m1। सो -1 और डिवाइडेड बाय -1/3। अब अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो दैट मीन्स कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो स्लोप है वो है 3। ओके, मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। सो अब यहाँ पे y माइनस y1 क्या होगा, हमारे पास जो मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है किया है उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे। सो 4 इज इक्वल टू m, जो स्लोप हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड की है, और x माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, जो हमारे पास मिड पॉइंट था वो क्या था, 5 और 4, और स्लोप जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड की है वो है 3। सो इनको यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, और y और -4 इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। 3x माइनस 15 एज इट इज़ रहेगा, y को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस हो जाएगा, -4 को इस साइड पे शिफ्ट करें +4 इज इक्वल टू 0, एंड 3x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी। ओके, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मेथड था उसके ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया है, और अब मैं सेकंड मेथड से आपको सॉल्व करवा देती हूँ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो मेथड नंबर 2 है डिस्टेंस फार्मूला। सो अगर आपने ये मेथड यूज़ किया हुआ है पेपर में भी सॉल्व करते हुए, सो दैट इज़ करेक्ट एज वेल, और अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड यूज़ किया है तो वो भी ठीक है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट है ओ एक्स वाई दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। सो लेट्स से ओ एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, और होल रूट आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। सो ये हमने P से O तक भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और Q से O तक भी, और दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे O पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों हमारे पास डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। P पॉइंट है हमारे पास 2 5, और Q पॉइंट है हमारे पास 8 3, और O पॉइंट जो हमने लेट किया है वो है एक्स वाई। सो P से O तक पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है पी ओ, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू क्यू ओ। दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, सो क्यू ओ हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सो
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो माइनस 4x प्लस 4, डायरेक्टली इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी ओपन कर लेंगे फार्मूला, सो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब यहाँ पे हमने ये फार्मूला ओपन किया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। इसी तरह से यहाँ पे भी फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और होल रूट आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पे हम पहले ही स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। सो स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 प्लस 25 हमारे पास हो जाएगा 29, कॉन्स्टेंट्स हमने ऐड कर लिए हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 64 और 9 हमारे पास हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। इस साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से वाई स्क्वायर भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा माइनस 4x प्लस 29 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 16x प्लस 73 माइनस 6y। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, चाहे इनको इस साइड पे शिफ्ट कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, माइनस 16x प्लस 73 माइनस 6y। इनको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस 16x प्लस 4x हो जाएगा हमारे पास माइनस 12x, और माइनस 6y प्लस 10y हमारे पास हो जाएगा 4y इज़ इक्वल टू सॉरी प्लस 73 माइनस 29। 73 में से अगर हम 29 माइनस करें, सो दैट इज़ इक्वल टू प्लस 44 इज़ इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से हम माइनस 4 को कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि 4 इन सबका कॉमन फैक्टर है, सो माइनस 4 को हम कॉमन लें तो बाकी आ जाएगा 3x प्लस सॉरी माइनस 5 और प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 5 प्लस 11, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाई माइनस 4 विल बी 0। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास प्लस 44 था, माइनस हमने कॉमन लिया है, सो ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो 3x माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेथड नंबर 1 से भी हमारे पास यही इक्वेशन हमारे पास सॉल्यूशन में आई है। सो इट्स अप टू यू, आप जो भी मेथड आपको टीचर्स ने यूज़ करवाया हुआ है, अपने क्लास में यूज़ किया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था वो है ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन थी, आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन में ही आपके पास गिवन है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपके पास गिवन है। आपने जस्ट इस इक्वेशन को इन दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करना था, जो कि बहुत ईजी था, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि इस फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो बेसिकली आपने क्या करना था, y इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए, फिर दूसरे साइड पे ये x वाली वैल्यू होनी चाहिए और कांस्टेंट भी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखें 2y y है इसके साथ, तो 2y को हम यहाँ पे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 3x और माइनस 18 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो 3x को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, और माइनस 18 इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, और यहाँ पे 2 है। सो 2 को हम यहाँ से किस तरह ख़त्म करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। सो माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, और y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 2 9 टाइम्स 18। सो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू m की प्लेस पे है माइनस 3/2x प्लस 9, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपके पास 9। अब इसी इक्वेशन को आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपके पास गिवन है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास इक्वल की एक साइड पे 1 होना चाहिए, ठीक है, और
एक्स और वाई जो वेरिएबल की टर्म्स हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x + 2y -18 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म इक्वल के एक साइड पे है, एक्स और वाई की जो टर्म है वो एक साइड पे है, ए और बी, दैट मीन्स कि एक्स यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा और इसी तरह से यहाँ पे वाई वेरिएबल होगा और यहाँ पे इक्वल के एक साइड पे कांस्टेंट और इनके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होगी। सो -18 कांस्टेंट है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे 1 होना चाहिए। सो हम यहाँ पे 1 किस तरह से ला सकते हैं, अगर हम इसको 18 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो 18 से अगर हम इस साइड पे डिवाइड कर रहे हैं, सो इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे। ओके, सो 3x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे ये जो 18 है ये इसके साथ भी हम सेपरेट कर लेंगे और इसके साथ भी, क्योंकि अगर इसको वापस सॉल्व करें तो यही वैल्यू आ जाएगी। सो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो x डिवाइडेड बाई 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू 1। सो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास किस फॉर्म में है, x बाई a प्लस y बाई b इज़ इक्वल टू 1। इक्वल के एक साइड पे 1 है, x डिवाइडेड बाई 6 a की प्लेस पे 6 है, y डिवाइडेड बाई 9 b की प्लेस पे 9 है। सो ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर 8 था आपके पास, जो कि सिमिलर फिगर्स की टॉपिक में से लिया गया था। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जिनकी शेप जो है वो सेम होती है बट साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, टू सिमिलर फिगर्स हैव एरियाज इन रेशियो 25:49। दो सिमिलर फिगर्स का एरिया आपके पास रेशियो में गिवन है। द बेस एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। जो छोटी ट्राइंगल है उसकी बेस क्या है, 10 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, बेस और हाइट इस तरह से लिखा हुआ है, बेस एंड हाइट। तो दैट मीन्स जो पहली वैल्यू है वो बेस है और जो सेकंड वैल्यू है वो हाइट है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। तो हमने अब जो लार्जर ट्राइंगल है उसकी बेस और हाइट फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, क्योंकि अब आपके पास एरिया गिवन है, ठीक है। सो द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो आपके पास एरियाज की रेशो है वो किसकी इक्वल होगी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। दैट मीन्स कि अगर इसकी बेस की बात हो रही है स्मॉल ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल की भी बेस की बात होगी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, ये बेस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इसकी बेस है। अगर इसकी हाइट है तो इसके साथ भी इसकी हाइट की बात होगी। हमारे पास बेस और हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, ठीक है। एरिया A1 है डिवाइडेड बाय A2, ठीक है। क्या है हमारे पास 25/49, ठीक है। रेशो में है इस तरह से, तो जब रेशो होती है तो उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेस और हाइट आपने लार्जर ट्राइंगल की फाइंड आउट करनी है। जो स्मॉलर बेस है उसकी ट्राइंगल है उसकी बेस है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब आपके पास रेशो ऑफ the areas of two similar figures is equal to the square of ratio of their corresponding sides. स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर corresponding sides, दैट मीन्स अगर हम पहले बेस फाइंड आउट करते हैं तो b1 डिवाइडेड बाई b2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर corresponding sides। अगर इसकी बेस की बात हो रही है तो corresponding साइड क्या है, इसकी बेस, तो उनकी रेशो का स्क्वायर, ठीक है। सो अब हमारे पास एरिया गिवन है दोनों फिगर्स का, 45 डिवाइडेड बाई 49, सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू, अब B1 आपके पास क्या है, बेस आपके पास गिवन थी स्मॉलर ट्राइंगल की, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसको हम एरिया A1 होगा, इस तरह से बेस B1 है और जो हाइट है वो H1 है, ठीक है। सो B1 H1 और जो लार्जर ट्राइंगल है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं B2 और H2 से। और यहाँ पे अब B2 हमने बेस जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। स्क्वायर को किस तरह से ख़त्म करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई B2, और B2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। B2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो B2
मल्टीप्लाई बाय 5/7 इज इक्वल टू 10, और 5/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो लार्जर ट्राइंगल है उसकी बेस क्या है, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने हाइट भी फाइंड करनी है। सो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, सो सबसे पहले ही हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे A1/A2। ठीक है, रेशो क्या है हमारे पास 25/49। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू H1 जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी हाइट है 15 डिवाइडेड बाय H2 हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लें तो 5/7 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय H2। और अब इसी तरह से H2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और 5/7 को यहाँ पे। H2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे 5/7 है, राइट। इस साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 7/5 हो जाएगा, सिंपल। सो H2 को यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 15, ये 5/7 यहाँ पे आके 7/5 हो जाएगा। 5 3 टाइम्स 15 एंड 3 7 टाइम्स 21। सो हाइट हमारे पास आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था, गिवन डाटा शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन केजी ऑफ 30 बैग्स ऑफ राइस। 30 बैग्स ऑफ राइस हैं और उनका वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके इस टेबल में बताया गया है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन थे ये दो कॉलम्स। ठीक है, कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ राइस बैग्स। हमने मीन वेट जो है वो फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पे ये जो है ये आपके पास नंबर ऑफ़ बैग्स हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है लाइक 5 बैग्स हैं तो उनका वेट जो है वो 5 से 9 केजी के दरमियान है, इस तरह से। ठीक है, सो अगर आप इनको ऐड करें तो ये आपके पास टोटल 30 होगा। दैट मीन्स कि समीशन एफ है आपके पास 30। ओके, अब हमने इसके लिए मीन वेट फाइंड करना है। सो मीन वेट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, ये आपके पास जो मीन वेट है उसका फार्मूला है। दैट मीन्स कि समीशन एफ तो आपके पास गिवन है, समीशन एफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लेना है, समीशन। ठीक है, सो अब एफ तो आपके पास है, एक्स नहीं है, तो पहले हम एक्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। सो एक्स किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, ये जो आपके पास क्लास इंटरवल है 5 और 9 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें। दैट मीन्स कि इनका मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। सो 5 + 9 होगा 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7। इसी तरह से 10 + 14 24, 24 को 2 पे डिवाइड करें 12, 15 + 19 होगा 34, और 34 को 2 पे डिवाइड करें 17। इसी तरह से 20 + 24 होगा 44, और 44 को 2 पे डिवाइड करें तो 22, और 25 और 29 होगा आपके पास 54, और 54 को 2 पे डिवाइड करें सो दैट विल बी इक्वल टू 27। अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है। दैट मीन्स कि इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 7 टाइम्स 35, और 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें दैट इज़ इक्वल टू 84। 17 और 10 को मल्टीप्लाई करें 174, और 22 को मल्टीप्लाई करें 88, और 4 और 27 को मल्टीप्लाई करें सो दैट इज़ इक्वल टू 108। अब हमने इनको सम कर लेना है, ऐड कर लेना है। सो 108 + 88 + 170 + 84 + 35 एंड दैट इज़ इक्वल टू 485। ठीक है, सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 485। यहाँ पे फार्मूला में आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। 485 डिवाइडेड बाय समीशन एफ है, दैट इज इक्वल टू 30, और इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर होगा 16.16। 1666 है, सो 167 हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड प्लॉट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व करना है और जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे आपके पास 3x + 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 लेस देन इक्वल टू 6x - 10। सिंपल वे क्या है, आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, जो दैट मीन्स कि जो मिड वाली टर्म है वो इसके साथ भी सॉल्व होगी और इसके साथ भी। सो 3x
प्लस 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2। एक दफ़ा आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर एक दफ़ा इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 10। अब इनको सॉल्व बहुत इजीली आप कर सकते हैं। जस्ट आपने इनको सिंप्लीफाई करना होगा। जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगे और इसी तरह जिनके साथ एक्स वेरिएबल है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सो 3x प्लस 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3 को हम पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 है। ओके, सो -3 को x से मल्टीप्लाई करें, -3x, और इसी तरह से -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6। 3x प्लस 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 6, आपस में सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -3x। अब हमने क्या करना है, -3x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, सो माइनस है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 5 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x, ये -3x को इस साइड पे शिफ्ट किया, प्लस 3x इज़ लेस दैन इक्वल टू -1, और पॉजिटिव 5 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो -5। सो 6x इज़ लेस दैन इक्वल टू -6, और 6 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास हो जाएगा x इज़ लेस दैन इक्वल टू -1। अब इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है। सो 5 माइनस 3x माइनस 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6x माइनस 10, और 5 माइनस 6 हो जाएगा -1 माइनस 3x इज़ लेस दैन इक्वल टू 6x माइनस 10। -3x को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और -10 को भी इस साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी, -1 यहीं पे, -10 इस साइड पे जाके पॉजिटिव, लेस दैन इक्वल टू 6x यहीं पे, और -3x को इस साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9x, और 9 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू x। अब हमारे पास कंप्लीट इनको कंबाइन करके हमने लिख लेना है। ठीक है, सो इनको कंबाइन करके हम किस तरह से लिखेंगे, -1। अब देखें यहाँ पे x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1 है। ठीक है, सो -1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x, एंड x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है। सो ये ग्रेटर है या इक्वल है 1 से। सो इस तरह से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। अब नंबर लाइन पे हमारे पास किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ज़ीरो हमारे पास मिड पे होता है। ठीक है, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर हम इसको देखें, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, सो -1 से लेस वैल्यूज़ कौन सी हैं, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -2 -3 -4। सो ये -1 से स्मॉलर हैं। सो -1 से इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। इसी तरह से x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सो 1 से ग्रेटर इस साइड पे वैल्यूज़ हैं, सो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास नंबर लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था वो है, अ फेयर 6-sided dice is rolled 60 times. Calculate the expected frequency of rolling an even number side and rolling a prime number side. एक डाइस है जिसको रोल किया गया है 60 टाइम्स। ठीक है, और हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि इवन नंबर साइड जो है वो रोल किया जा रहा है। दैट मीन्स कि जब डाइस को रोल किया जा रहा है तो इवन नंबर जो है ना वो सामने आ रहा है, 2 4 6, या फिर प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए क्या है हमारे पास, रोलिंग एन इवन नंबर साइड, कि जब हमने डाइस को रोल किया है तो 2 4 6 इनमें से कोई नंबर सामने आया है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमने फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी। अब देखें, 2 4 6 तीन जो है वो इवन नंबर्स होते हैं डाइस पे, और टोटल कितने होते हैं 1 से 6 तक। सो प्रोबेबिलिटी क्या, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 और टोटल 6। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी, क्योंकि जो है डाइस वो 60 टाइम रोल किया गया है, सो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी 60 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये हमारे पास होगा आंसर 30। अब इसी तरह से बी पार्ट है, रोलिंग अ प्राइम नंबर साइड। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 और 5। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगी, अब टोटल आउटकम्स तो 6 हैं। ठीक है, और
तीन प्राइम नंबर्स हैं। सो 3 डिवाइडेड बाई 6 और इसको सॉल्व करें तो 1/2, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 2 टाइम्स 6। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, क्योंकि 60 टाइम्स जो है वो डाइस रोल किया गया है तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। सो सेक्शन बी दैट मीन्स कि शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सेक्शन सी दैट मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।